नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम सब सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ी सर्विस के लिए देते हैं, हर 2-3 महीने या 6 महीने में। अब गाड़ी की सर्विस तो बहुत ज़रूरी है, पर सर्विस के बाद गाड़ी मिलना भी बहुत ज़रूरी है। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताऊंगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इन केस यू रियली लाइक टू व्यू एंड वॉच इन्फॉर्मेटिव लीगल कॉन्टेंट। थैंक यू। तो एक व्यक्ति है, अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, तो उन्होंने सर्विस सेंटर पे जाके दी, सबमिट कराई वहाँ पे। ऑथोराइज सर्विस सेंटर था। मैं ऑथोराइज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़, ऑथोराइज सर्विस सेंटर था वो। गाड़ी उन्होंने बोला कि आप आ जाइए थोड़े दिनों बाद, डेट दे दी उनको, रिपेयर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद गए, फिर अगली तारीख दे दी, फिर वापस अगली तारीख दे दी। ऐसा उनके साथ 2-3 बार हो गया और 1 महीना हो गया उनको कुछ गाड़ी का कुछ पता ही नहीं है कि रिपेयर हो चुकी है नहीं हुई है, क्या स्टेटस है। वर्कशॉप पे जाके देखा तो भी नहीं समझ में आया, कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं। अब जाके उनको जब 1 महीने के ऊपर हो गया था, तो उनको टेंशन हुई, तो उन्होंने जाके पुलिस में एफआईआर करा दी। अब आपको इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब पुलिस ने जांच करी और पुलिस को पता लगा कि वो गाड़ी जो सर्विस के लिए दी थी वो चोरी हो चुकी है, सर्विस स्टेशन से, वर्कशॉप से वो गाड़ी चोरी हो चुकी है। ऐसा उन व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा होगा, और ऐसा कभी मुझे लगता नहीं हम लोग भी सोचते होंगे कि सर्विस स्टेशन पे भी गाड़ी चोरी हो जाती है। अब यहाँ पे उन व्यक्ति ने स्टेट कमीशन में केस फाइल कर दिया। स्टेट कमीशन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अब सर्विस स्टेशन वाले बोले कि, उनका वकील बोला कि सर, एक तो इन्होंने रिपेयर के चार्जेस पे ही नहीं करे पूरे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ कवर कर दिया और कुछ रिमेनिंग रह गया था 23,000 समथिंग, वो इन्होंने पे नहीं करा। ये तो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है। और दूसरा, सर, इन्हें कंप्लेन हमारे अगेंस्ट में नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में करनी चाहिए। तो कमीशन ने बोला, और कमीशन ने जब ये सुना तो कमीशन ने फिर सारी चीज़ें ध्यान में रखी और फिर फेवरेबल ऑर्डर दिया इन व्यक्ति के लिए। उन्होंने बोला कि सर्विस स्टेशन पे गाड़ी उन्होंने जमा कराई थी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इमीडिएटली आपने बताया क्यों नहीं, जब गाड़ी चोरी हो गई थी, इन व्यक्ति को पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं कराई? और आपको रिपेयर के चार्जेस लेने नहीं चाहिए थे इनसे, जब आप गाड़ी आपके यहां से चोरी हो गई है। और फिर कमीशन ने ऑर्डर में बोला कि कंपनसेशन दो इनको 2 लाख रुपए, 25,000 इनको लिटिगेशन कॉस्ट, 9% इंटरेस्ट दो इनको, और इनको जो व्हीकल की वैल्यू है जो इनकी चोरी हुई है 8 लाख, वो प्राइस दो इन्हें। अब सर्विस सेंटर वाले, उनको अच्छा नहीं लगा, जाके अपील कर दी। नेशनल कमीशन ने भी पूरा केस सुना। नेशनल कमीशन ने ऑर्डर दिया कि ये तुम्हारी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है कि तुम्हारे हाथ से गाड़ी चोरी कैसे हो गई, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर की नहीं। और नेशनल कमीशन ने बोला कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जो कि 7,80,000 समथिंग, प्लस 9% इंटरेस्ट, प्लस 50,000 लिटिगेशन की कॉस्ट, यह ऑर्डर में दिया। अब ये केस मैं आपको क्यों बता रहा था, क्योंकि हम हर 3-4 महीने या 6 महीने में गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि सर्विस सेंटर से भी गाड़ी चोरी हो सकती है, और अगर चोरी हो जाती है तो इमीडिएट स्टेप्स हमें क्या लेने हैं।
कभी भी हमारी गाड़ी चोरी होती है, इमीडिएटली जाके हमें एफआईआर करानी है, पुलिस में कंप्लेन करानी है, इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली बताना है ताकि कवर मिल पाए, और आरटीओ में जाके कंप्लेन करनी है। ये 3 चीजें इमीडिएटली हमें करना है। इस केस में पार्टी ने ये बोला कि इंश्योरेंस कंपनी से इनको जाके पैसा लेना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी भी लायबल है, पर कमीशन ने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी लायबल है, वो आपका लेना देना नहीं है। यहां पे आप भी लायबल हो, क्योंकि गाड़ी आपके पास थी, आपकी डेफिशिएंसी के कारण ये गाड़ी चोरी हो गई है। तो उम्मीद है मुझे ये आपको केस बहुत यूजफुल लगा होगा, आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की लगी होगी। अपना वकील खुद बनिए। नमस्ते।